हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं कुछ तस्वीरें आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूँगा जिससे स्पष्ट होगा EPS 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि कब तक की जाएगी और साथ ही साथ में EPS 95 पेंशन धारकों के लिए अभी क्या चीज़ें चल रही हैं, किन के ऊपर बातें हो रही हैं, किस प्रकार की बातें चल रही हैं, हम लोग थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो तस्वीर है, इस तस्वीर के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जो तस्वीर EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रोल अपना निभाएगा। एक्चुअली क्या है कि जो 25वीं स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा यहाँ पे जो मीटिंग रखी गई है उसी के बारे में है, जो कि मुख्यतः अगर बात आप देखेंगे तो 29 तारीख को है, 29 अगस्त को है, जिसके ऊपर पूरा बेस अभी लगा हुआ है EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके कि 29 तारीख तक एक अच्छा अपडेट निकल के आएगा। मुख्यतः एक एजेंडा है EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में किस प्रकार से वृद्धि किया जा सकता है, कितनी पेंशन की राशि होगी, क्या क्या किया जाएगा, और साथ ही साथ में जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं सभी ट्रेड यूनियंस को यहाँ पे रखा गया है। टोटल 12 ट्रेड यूनियंस हैं। ये हो गया पहले नंबर की बात। दूसरे नंबर पे है यहाँ पे जो मुख्यतः ट्रेड यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियन किस प्रकार से EPS 95 पेंशन धारकों का समर्थन कर रहे हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो मुख्यतः EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर समर्थन मुख्यतः 3 बड़ी यूनियन है, उन्हीं यूनियनों के बारे में बताया गया है कि EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर मुख्यतः ये सभी जो यूनियंस हैं बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। अब आइए हम आप यहाँ पे बात करते हैं अगले तस्वीर में। अगली तस्वीर में ये तस्वीर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर, जहाँ पे लोकसभा के इसी सत्र में EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि की बात जब उनसे पूछी गई तो बताया गया कि सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन इस पे जो तो EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर तकरीबन केंद्र सरकार की तरफ से 9,000 रुपये तक की भी बात कही गई कि न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये तक दी जाएगी। हालांकि इसके ऊपर मैंने सभी तस्वीरों के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, दिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के द्वारा बहुत कुछ इस पर पूछा जाता है, जाना जाता है, तो मैं बोला कि एक बार आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आगे की तस्वीर है कुछ इस प्रकार के आंदोलन जो तो गुवाहाटी में किए गए। गुवाहाटी में EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर माननीय रामेश्वर तेली जी के घर के बहुत ही नज़दीक का वो प्रांगण पड़ता है, जहाँ पे इस प्रकार का किया गया। और ये किया क्यों गया? क्योंकि अभी आप सब जानते हैं कि श्रम मंत्रालय के सामने EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर जब पेंशनरों पर जो तो पुलिस के द्वारा कुछ इस प्रकार के बल किए गए कि EPS 95 पेंशन धारकों पर पुलिस के द्वारा कुछ जोर जबरदस्ती दिखाई गई, क्योंकि पुलिस वहाँ पे आंदोलन करना चाहते थे और ये पुलिस उनको जो तो रोक रही थी। EPS 95 पेंशन धारक आंदोलन करना चाहते हैं श्रम मंत्रालय के सामने, दिल्ली की बात है अभी हाल ही में। ये विरोध प्रदर्शन गुवाहाटी के प्रदर्शन का है। यहाँ पे कई सारी तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। यहाँ पे कई सारी तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद मैं आपको अगले तस्वीर में लेके जाता हूँ, जहाँ पे माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से मुलाकात होता है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यहाँ तक आप लोग जो हो तो वीडियो को पता नहीं यहाँ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पेंशनर्स भाई बंधु हैं जो कि ऑलरेडी वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल बीच में छोड़ के न जाया करें, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो को देख रहे हैं तो 100% मैं आपको बता दूँ कि जब तक पूरी वीडियो को आप लोग देखेंगे नहीं सही से, तब तक समझ में नहीं आएगा कि मुख्यतः अभी बात चल क्या रही है। देखिए, श्रम मंत्रालय को भी EPS 95 पेंशन धारकों के द्वारा यहाँ पे ज्ञापन दिया गया और EPS 95 पेंशन धारकों के जो मुद्दे थे उन मुद्दे पे स्पष्ट रूप से सुनवाई करने की बात की है। यहाँ पे भी आगे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो तो माननीय कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा स्वयं माननीय श्रम मंत्रालय जी से, वित्त मंत्री जी से बात हो रही है, ताकि EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर जो भी अपडेट सामने निकल के आए तो यहाँ पे सभी हमारे जो EPS 95 पेंशन धारक हैं उन तक पहुँच जाए। कमांडर अशोक राव जी EPS 95 पेंशन धारकों के पक्ष को बखूबी अच्छे से यहाँ पे रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ में जितने भी सांसद MP MLA थे सभी को जो तो जानकारी दी गई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि श्रम मंत्रालय पर जोरदार प्रदर्शन जब कर रहे थे उसी समय पुलिस के साथ में झड़प हुई थी। आगे यहाँ पे सांसदों को ज्ञापन दिया गया, क्योंकि बहुत सारे सांसदों को EPS 95 पेंशन धारकों के द्वारा ज्ञापन नहीं दे पाया गया था उस समय पे, इसलिए 31 तारीख तक पखवाड़ा आंदोलन को आगे बढ़ाया गया और EPS 95 पेंशन धारक लगातार ज्ञापन देने में जो तो लग गया, ताकि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन जल्द से जल्द हो सके। इन्हीं सब चीज़ों को देखने के बाद में देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक ज़बरदस्त फैसला आया है कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर जो मुख्यतः जानकारी थी
जो EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेके कि किसको कितना मिलना चाहिए, पेंशन क्या होती है, पेंशन क्यों दी जाती है, इन सारी चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि EPS 95 पेंशन धारकों को आने वाले समय में बहुत जल्द पेंशन की राशि दी जाएगी और EPS 95 पेंशन धारक पेंशन से लाभान्वित होंगे। बाकी दोस्तों ये सारी तस्वीरें मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, आप लोग वहाँ पे देखना चाहें तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबको ये जानकारी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर जानकारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।